अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट इन्फो चैनल में आप सबको खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ नाज़रीन इकराम मैं इस बात से करना चाहूँगी कि जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि ये चैनल उस वक्त बनाया गया था जब मेरे मेन चैनल रोशनी लाइट पर 3 स्ट्राइक्स आ गई थी और बड़ी मुश्किल से वो मामला टला। तो उसके बाद मैंने आप लोगों से राय ली थी कि अगर मैं कुरैश उस्मान के हवाले से वीडियोज़ अपने इसी चैनल पर डाल दिया करूँ और बकिया तारीख़ी ड्रामा के रिव्यूज़ और जो मेरी तारीख़ी वीडियोज़ होती हैं तो उन्हें अपने मेन चैनल रोशनी लाइट पर ही डाल दिया करूँ। तो आप में से अक्सर लोगों ने मेरी इस बात से एग्री किया था। इस पर मैं आप लोगों के मशकूर हूँ। तो अब से कुरैश उस्मान ड्रामे के रिव्यूज़ के हवाले से मेरी जो भी वीडियो होगी तो आप लोगों को वो मेरे इसी चैनल पर मिलेगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और दिल शरतुल से उस्मानी तारीख शुरू हुई और फिर कुरैश उस्मान में बदल गई और उस्मान सीरीज दुनिया के 11 ममालिक में 2 बिलियन नाजरीन अब तक देख चुके हैं। इसका सीजन 6 बुध 2 अक्टूबर से रिलीज होने जा रहा है और इसके टीजर ने मद्दाहों को जिस कदर मायूस किया उतना ही इसके नए सीजन की किस्त का ट्रेलर लोगों को पसंद आया है और महसूस होता है कि इसके नए सीजन का सेट, स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन क्वालिटी और सीनरी इस बार मद्दाहों को एक नयापन देगी जो कि पिछले 5 सीजन से एक ही जैसा सेट और एक ही जैसा कबीला देख देख कर बोर हो रहे थे। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो इसके ट्रेलर का रिव्यू है और जानेंगे कि ये ट्रेलर कैसा रहा, मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरा या नहीं, आने वाले सीजन में कितना टाइम जंप होगा, अलाउद्दीन उस चर्च में क्यों मौजूद है, बाला खातून किसकी कब्र खोद रही है और कारासी बे उस्मान बे के दुश्मन होंगे या दोस्त। तो नाजरीन इकराम, आने वाले सीजन में माहौल ये होगा कि अनातोलिया एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। जब उस्मान बे अपनी रियासत का ऐलान कर चुके थे और उन्होंने कई कबीले अपनी रियासत में शामिल कर लिए थे तो अब वो हर नई फतह के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। और ट्रेलर की तरफ आए तो मुझे ये ट्रेलर बहुत ही एक्साइटिंग लगा। चंद महीनों के टाइम जंप के बाद तमाम किरदार जो नए सीजन में आएंगे उनको बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है और मैं यकीन से कह सकती हूँ और आप लोग भी मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि यह उस्मान सीरीज का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेलर था। एक बिल्कुल नयापन ड्रामे में लगा और अगर हमें उस्मान, बाला और हान, अलाउद्दीन, होलोफिरा और गोचा खातून वगैरह ना नजर आते तो हमें बिल्कुल यही लगता है कि ये किसी नए ड्रामे का ट्रेलर है। सबसे पहले अगर किरदारों में करासी बे की बात करें कि ये करासी बे वही पिछले सीजन वाला किरदार है या फिर कोई नया अदाकार करासी बे के नाम से आ रहा है, क्योंकि पिछले सीजन वाला करासी बे तो उस्मान बे के साथ इत्तेहाद कर चुका था और सीजन 5 की आखिरी किस्तों में तो हमने ये भी देखा कि उस करासी बे ने उस्मान बे के खिलाफ जाने के लिए याकूब बे की धमकी या लालच किसी भी चीज को कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो अगर ये करासी बे वही पुराने वाला करासी बे है तो यकीनन नए सीजन में शायद ये दिखाया जाए कि ऐसे हालात वाकयात होंगे कि उस्मान बे और करासी बे एक दूसरे के मुकाबले पर उतर आएंगे। क्या ये याकूब बे की कोई चाल होगी कि उसने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया? और अगर ये नया करासी बे है तो फिर हम नए सीजन में ये जानेंगे कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है और उसके उस्मान बे से दुश्मनी की क्या वजह है। अब आते हैं नाजरीन इकराम लुकास की तरफ, जो कि नया बाज़ंतीनी कमांडर है। और ट्रेलर के शुरू में जो बॉक्स खोला जाता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई जबरदस्त सी कहानी या राज होगा। और इस बार मेन कॉन्फ्लिक्ट उस्मान बे, करासी बे और बाज़ंतीनी कमांडर के दरमियान होगी। इसके बारे में अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये किसी बाज़ंतीनी कले का तकफूर है या फिर बुरसा का, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी और अदाकारी की वजह से ये अदाकार डिजर्व करता है कि आया निकोला की तरह ये पूरे सीजन में परफॉर्म करे, जिस तरह इसने अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलू के काफ़ी अक्सात में परफॉर्म किया था। उस्मान बे के कबीले की लुक ही बदल गई है और अब ये ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और एक अहम चीज़ उस्मान बे का खेमा है जिसकी इंटीरियर डेकोरेशन बदलने से ज़्यादा लेविश हो गया है। इसके अलावा नाजरीन इकराम, आने वाले सीजन में समुद्र का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। उस सूरत में अगर ये करासी बे वाकई पुराने वाला करासी बे हुआ तो, क्योंकि यही समुद्र ही करासी कबीले की पहचान है और उनका तो एक बहुत बड़ा कश्तियों का एक बहरी बेड़ा भी था। तो उम्मीद है कि मोहम्मद बोजदैक इस मामले में मायूस नहीं करेंगे और हमें ये दिखाएंगे, क्योंकि इससे सीरीज की एक्साइटमेंट में इजाफा होगा। और जो कला हम इस ट्रेलर में दिखाया गया है वह सीजन के शुरू ही में उस्मान बे की तवज्जो का फोकस होगा और जिसकी फतह कमांडर लुकास की मौजूदगी में उस्मान बे के लिए मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि लुकास खामोशी से उस्मान बे के हमले का इंतजार करेगा और जब उस्मानी हमला करेंगे तो वो उन्हें हैरान कर देगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रेलर में वो हमें कले के किसी कॉरिडोर में नजर आया है। तो नाजरीन इकराम, आने वाली किस्त में इस कले का मुहासरा होगा जिसका नाम हमें ट्रेलर 2 में मालूम हो सकता है, जहाँ उस्मान बे अपनी फौज के साथ मौजूद होंगे और वहाँ बेगम खातून, कारासी बे और दूसरे किरदार भी होंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमला उस्मान बे और करासी बे के ताउन से होगा ताकि इसे फतह किया जा सके। लेकिन नाजरीन इकराम, करासी बे के बेटे यूसुफ की गैर मौजूदगी
काफी शकूक पैदा कर सकती है और यही चीज दूसरे वाकयात का दरवाजा खोलेगी। और मंजनीको की कले के सामने मौजूदगी ये जाहिर करती है कि ये कला खोलना काफी मुश्किल होगा। उधर ओरहान बे अपने वालिद की गैर मौजूदगी में इस कले के सामने अपनी फौजों की कमान के लिए मौजूद होंगे। वैसे यहाँ ओरहान बे की हेयर कटिंग और चेहरे का अंदाज बिल्कुल कॉनर आर्क वाला है और सिर्फ ओरहान ही है जिसकी सीजन में लुक बदली हुई है, बाकी सब पहले जैसे ही हैं। उधर हम अलाउद्दीन को किसी दरवेश की खानकाह में देखने का जहन बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन अलाउद्दीन हमें नजर आए भी तो एक चर्च में। हो सकता है कि ये चर्च कोई ऐसा चर्च हो जो उस्मान बे के अंडर कंट्रोल ना हो, और यह भी मुमकिन है कि ये चर्च उसी किले के अंदर हो जिसका उस्मान बे ने मुहासरा कर रखा हो। और नाज़रीन इकराम, इस चर्च के बाद फौरन एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें बाला और गोंचा खौफजदा हैं और बाला खातून किसी कब्र को खोदते हुए कुछ तलाश कर रही है और उस्मान बे घोड़े पर हैं जो कि तेजी से फिर अपने कबीले से निकल जाते हैं। तो मेरा तज्जिया यहाँ ये है कि लोकास करासी बे के बेटे यूसुफ से इत्तेहाद कर चुका है और इन दोनों ने अलाउद्दीन को पकड़ लिया है, और जब ये खबर कबीले में पहुंचती है तो इस तरह के अलाउद्दीन को कत्ल कर दिया गया है। और उस्मान बे जब कबीले में वापस आते हैं तो तब तक बाला वो कब्र खोद चुकी होती है और वो खाली होती है। तो वो जान लेते हैं कि अलाउद्दीन नहीं मारा गया बल्कि वो किले में कैद है। और तब उस्मान, बोरान और जैर को ताए निकलते हैं और वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अपनी सोच को सामने रखते हुए ये मैंने आने वाली किस्त के बारे में अंदाजा लगाया है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी। ट्रेलर देखने में तो अपनी मिसाल आप है, लेकिन हमारा डर भी जेन्युइन है। वो यही कि उस्मान सीरीज एज यूजुअल हर नए सीजन में एक बैंग के साथ शुरू होती है, लेकिन फिर कहानी पुराने सिनेरियो की कॉपी निकल आती है। जैसे कि अब की बार अगर महमद बोजदैक पुराना सिनेरियो दोहराना चाहे तो वो आराम से कारासी बे, जो कि उस्मान बे के इत्तेहादी थे, इन्हें याकूब बे वाला सिनेरियो दे सकते हैं और कारासी बे के बेटों या बेटे को महमद बे वाला सिनेरियो दिया जा सकता है। इसके अलावा नया बाज़ंतीनी कमांडर अपने किरदार में फिट है, लेकिन ये ना हो कि आने वाली किस्तों में इसे उस्मान बे के सामने इतना कमजोर दिखाना शुरू कर दिया जाए कि हम यही ख्वाहिश करने लगे कि ये किरदार बहुत बोरिंग हो गया है, अब बस चला जाए। क्योंकि ये सिनेरियो कारा शमान तो गाय और कारा जलासोन के साथ दोहराया जा चुका है। क्योंकि याद करें कि पिछले साल सीजन 4 का पहला ट्रेलर भी बहुत एक्साइटिंग था और हम अलाउद्दीन और हान और होलोफिरा को इतना बड़ा देखकर बहुत इमोशनल हो गए थे। पहली किस्त बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होलोफिरा के बार बार अगवा और कॉनर आल्पोर और हान के किरदार को इग्नोर किए जाने पर मदाहों को गुस्सा आने लगा था। तो हम फिर से छठी बार महमद बोजदैक से ये उम्मीद रख लेते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा यूनिक सा सीजन पेश करेंगे। और आप लोग भी ट्रेलर के बारे में अपना अंदाजा बताएं और कमेंट्स करें कि ट्रेलर कैसा लगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।